हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जेडी स्टडी हब में स्वागत है। तो मैं नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा था। मैथ का टॉपिक आपका परसेंटेज चल रहा था। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर पढ़ा दिया है, बाकी ये आपका चौथा लेक्चर है परसेंटेज का और लगभग ये लास्ट ही है आज का क्लास। तो इसमें के बेसिक मैंने बता दिए थे, जो भी कुछ होते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी और क्वेश्चन हम आज देखेंगे कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये सब हमारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में सब आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने लिख लिया, पहले इन दोनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है। कह रहा है कि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% अंक है। यदि प्राप्तांक आपका क्या है 200 हो तो कितना प्रतिशत होगा। यानी कि पहले कह रहा है कि यदि वह क्या कह रहा है 170 अंक प्राप्त करता है तो कुल अंकों का वह 34% प्राप्त करता है। यदि बाद में अगर वह विद्यार्थी 200 अंक प्राप्त करता है तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए कितना प्रतिशत होगा, हमें पूर्णांक निकालना होगा, मैक्सिमम मार्क उस परीक्षा का कितना होगा। ठीक है, पहले मैक्सिमम मार्क निकालना होगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि हमारा ये कितना परसेंट होगा। ठीक, तो पहले तो हमारा मैक्सिमम मार्क निकालना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम मार्क निकालने के लिए, कह रहा है कि 170 अंक प्राप्त करता है लेकिन वह कितना है 34% है। तो पहले मैंने मैक्सिमम मार्क इसका ही मान लिया। क्या यहाँ पे देखिए, इसका सोल्यूशन जो होगा, माना हमारा क्या है, हमने इसको मान लिया, क्या माना पूर्णांक आपका क्या है, मान लीजिए आप पूर्णांक क्या है आपका, पूर्णांक इस यक्स। मान लीजिए मैंने मान लिया क्या पूर्णांक उस परीक्षा का जो है यक्स है। अब यक्स का ही 34% वो कितना पाया है 170 अंक। यक्स का 34% ही कितना होगा 170 अंक होगा। तो क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 34 डिवाइडेड बाई 100। यक्स का मैंने क्या निकाल दिया 34% मैंने निकालना बताया, यक्स इंटू 34/100 इज इक्वल टू यही कितना आया है हमारा 34 आया 170, मतलब 170 अंक आया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए यहाँ से कट जाएगा, चलिए अभी इसको यहाँ से आप इसको और इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू हमको बताना है तो बाकी को सभी को ट्रांसफर कर देंगे। 170 इंटू क्या हो जाएगा 100, इधर जाएगा क्या करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 34 इधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा। देखिए अब 17 वन जा 17 कट जाएगा, और 17 टू जा क्या हो जाएगा 34, और 2 वन जा 2, 2 5 जा 10। यानी कि मैक्सिमम मार्क आपका कितना आ गया 500। जो मैक्सिमम मार्क उस परीक्षा का रहा है कितना आ गया 500 आ गया है। अब यही कह रहा है कि 500, अब वह दोबारा कितना प्राप्त करता है 200 अंक। यदि यही क्वेश्चन में कह दिया अगर आप 200 अंक पाता है तो उसका कितना परसेंट बताता है, तो कितने में से 200 पाएगा 500 में से 200 पाएगा ना। तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 500 में से 200 मैंने निकालना, इसका पहले बता दिया है कैसे हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका पूछा है कि मतलब 200 इसका कितना प्रतिशत है, तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे इसको 200 बटा क्या हो जाएगा 500 गुणे 100। इसी का पूछा है ना 200 कितना प्रतिशत होगा, ये 200 अंक अब प्राप्त करें तो कितना प्रतिशत होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इतना कितना आ गया आपका 40%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही 40% हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा 40% हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कैसे ये लगाया। तो एक बार मैं और इसको रिवाइज कर देता हूँ कैसे मैंने इसको लगाया है। तो देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले ध्यान से हम पढ़ेंगे। कहा गया है कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। मान लीजिए वह कितना पा रहा है 70 पर 170 अंक प्राप्त करता है तो कितना है 34%, यानी कि मैक्सिमम मार्क का 34% होगा। तो यदि वह 200 अंक प्राप्त करे तो कितना परसेंट होगा, तो यही बताना है हमें। तो सबसे पहले ये बताने के लिए हमें आपका मैक्सिमम मार्क निकालना पड़ेगा, यानी कि पूर्णांक कितना होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया पूर्णांक आपका क्या है यक्स है, तो यक्स इंटू 34। अब यक्स का ही 34% कितना है 170 है, तो क्या कर देंगे यक्स इंटू 34 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 170। अब यहाँ से सॉल्व करके यक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गई 500। अब 500
मतलब 200 जो है 500 का कितना परसेंट होगा, तो मैंने निकालना बताया 200 बटा 5 लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। कितना इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 40%। कितना आ जाएगा 40% हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए जीरो जीरो कैंसिल कर जाएगा, 5 चौका 20, जीरो एक रहेगा, 40% आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम एक दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मान निकालने के लिए तो मान के भी लगा सकते हैं, ट्रिक वाला भी है वो भी आप लगा सकते हो। देखिए एक परीक्षा में पास होने के लिए कितना है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 33 अंक चाहिए। एक मान लीजिए पास होने के लिए 33 अंक चाहिए, एक परीक्षार्थी 100 अंक के 158 अंक प्राप्त किया और वह 7 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 158 अंक प्राप्त किया है। अगर वह 7 अंक और प्राप्त करता तो क्या हो जाता है, उस परीक्षा में पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन 7 अंक से फेल हो गया है, तो परीक्षा का पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 158 प्लस 7, जो पास होने के लिए उसको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 158 प्लस 7 को करेंगे कितना आ जाएगा, तो 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 165 अंक, मतलब वो परीक्षा में पास होता है तो कितना मार्क होना चाहिए, 165 अंक। यहाँ पे कहा भी है 33% होना चाहिए, तो आपको बताना है अधिकतम अंक क्या है, मतलब पूर्णांक क्या होगा। तो सेम इसी तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे आपका पूर्णांक क्या है, यहाँ भी माना पूर्णांक क्या है, मान लिया हमने परीक्षा का जो पूर्णांक है, माना पूर्णांक यक्ष है। ठीक है, अब परीक्षा का पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, यक्ष का 30%, यक्ष का 30% चाहे 33% चाहिए, तो पास होने के लिए क्या हो जाएगा, यक्ष का क्या लिखेंगे, यक्ष का 33%, यही किसके बराबर हो जाएगा। आप देखिए 158 तो पाया है, लेकिन 7 अंक और पाता तो वह पास हो जाता है ना, मतलब मिनिमम अंक ये है पास होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 158 प्लस 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना जानते ही हैं, क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 33 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा 5, 165 कितना आ जाएगा, 165। या यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाकी को आप ट्रांसफर कर देंगे, यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 165 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 33। ठीक है, अब देखिए, अब 11 से आप काट दीजिए। देखिए 11 दिए क्या हो जाएगा 33, 11 3 या 33, और 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 15 बार भी ये चला जाएगा, मतलब ये क्या आ गया 15 गुणे 100 बटा कितना आ गया 3, 3 पचे 15, 3 कितना आ गया 500। परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा 500, मैक्सिमम मार्क कितना है उस एग्जाम का 500। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लगाएंगे, देख लीजिए इसको एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें कहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 33 अंक चाहिए, एक परीक्षार्थी 158 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह क्या होता है 7 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको अधिकतम अंक बनाना है, मतलब पूर्णांक उस परीक्षा में कितना है। तो आप क्या करोगे, मान लिया हमने पूर्णांक क्या है, यक्ष है, अब यक्ष का 33% निकालेंगे, पासिंग मार्क यही होगा ना, पूर्णांक यक्ष है तो इसका 33% निकालेंगे, कितना आना चाहिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 158 पाया, लेकिन 7 अंक से फेल हो गया है, तो 7 अंक और वह पा जाता तो पास हो जाता ना। तो 158 प्लस 7 कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा, और बाकी हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 500। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा लगाने का तरीका इस तरह से है, हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए इसका अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, वो इसी अब की बार जो है हो सकता है परसेंटेज ना दे, परसेंटेज क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है, तो परसेंटेज आ गया है भी नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी इसका यूज होता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अब की बार जो है सिलेबस, न्यू सिलेबस जो है इसका परसेंटेज का नहीं दिया है, लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस में यूज होता है, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये इसको मैं इरेज करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे एक जैसे एक देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए इसी तरह का है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बताता है। एक व्यक्ति, जैसे एक क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है, 25% 25% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि वह प्रति माह 3,000 की बचत करता है। यदि वह प्रति माह 3,000 यदि वह प्रति माह 3,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। बचत करता तो उसकी मासिक आय बताओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि उसकी मासिक आय हमें बताना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है आपका मासिक आय पूछा है। चलिए एक और देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक चुनाव में, तब तक आप उसको सॉल्व करिए। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले, एक को 40% मत मिले, 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, और वह 100 मतों से 100 मतों से हारता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है। तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहला बताया सेम उसी तरह से ये भी लगेगा। ठीक है, पहला है क्या, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि वह प्रति माह 3,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इसको कई तरह से लगा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर वह 100 रुपए कमाता है तो कितने की बचत करता है, 25 रुपए की, और 75 रुपए वो क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आप मान के भी लगा सकते हैं। यक्स आप मान लीजिए उसकी मासिक आय क्या है। देखिए दोनों दो तरह से मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने मान लिया मासिक आय उसकी क्या है, आप यक्स मान के लगा सकते हैं। मासिक आय आपकी मान लीजिए उसकी क्या है, मासिक आय आप कितना रुपए है, मान लीजिए एक्स रुपए है। ठीक है, अब यक्स का 25% ही वो क्या करता है, बचत करता है ना। यक्स का 25% ही क्या करता है, वह बचत करता है। ठीक है, यक्स का 25% ही क्या करता है, वह बचत करता है। और वही दिया है कितना है, 3,000 रुपए है। यानी कि प्रश्न के अनुसार आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यक्स इंटू क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू यही कितना हो जाएगा, 3,000 के ही बराबर हो जाएगा, है कि ना।
समझे सब। यहाँ पे क्या कह रहा है, यक्स अगर वह 25 मतलब यक्स रुपए कमाता है, इसी का 25% कितना बचाता है, 3000 दिया है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, यक्स का 25% निकालोगे आप, यही किसके बराबर हो जाएगा, 3000 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करके बस ये आप यक्स का मान निकाल लो। देखो ये कट जाएगा, 25 चौक का क्या होगा, 100 हो जाएगा। यानी कि अब ये इधर जाएगा, गुणा कर देगा, ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000। अब 4 इधर आ जाएगा, क्या कर देगा, गुणा कर देगा। यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपया 4 × 12,000, यानी कि वह कितना उसकी मासिक आय रही होगी, 12,000। या इसको आप एक तरह से और लगा सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ 25% वो, यहाँ वह क्या कर रहा है, 25% वो बचत कर रहा है ना। हाँ, ये 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 के बराबर। तो 100% मुझे चाहिए, 100% मुझे चाहिए ना। 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% ही उसकी मतलब सैलरी होगी, जो उसकी आय होगी। तो यही आप क्या कर सकते हैं, 25% की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे आप, 3000 के, क्योंकि दिया है। ठीक है ना। अब या तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा ना, इधर भी तब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 आ जाएगा ना आराम से। तो आप देखो क्या करो, इधर या 1% की वैल्यू आप निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3000 बटा क्या हो जाएगा, 25। तो ये 100 से आप गुणा कर दोगे, बराबर क्या हो जाएगा, 3000 बटा 25 गुणे 100। 25 के नाम 25 चौक का 100, 4 × 12। तो 100% की क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। और यही 100% हमारा क्या है, उसकी सैलरी है। मान लीजिए 25% कमा रहा है, तो 100% सैलरी रही होगी ना। मैं बताया हूँ, कैलकुलेट हमेशा परसेंटेज किस पे किया जाता है, 100% पे। तो उसकी सैलरी कितनी रही होगी, तो ये 12,000 रही होगी। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे हम। अगला देखिए क्या जैसे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ये एक क्वेश्चन, और यहाँ भी देखिए सेम ऐसे ही लगाएंगे हम। यहाँ कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक की आय एक को कितने मिले, 40 मत मिले। मान लीजिए, देखिए आपका मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी फर्स्ट है, ये दूसरा है। ठीक है, एक को कितने वोट मिले, टोटल वोट कितना होगा, टोटल मत जो रहा होगा हमारा, टोटल मत कितना रहा होगा। हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे टोटल मत कितना रहा होगा, टोटल जो वोट रहा होगा कितना रहा होगा, 100% ना। मैं परसेंटेज में लेके चल रहा हूँ, यक्स नहीं इसमें मान रहा हूँ, 100% रहा होगा। मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं, इसमें एक को कितना मिला है, 40% मिला है। एक कितना पा रहा है, 40% पा रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, दूसरे को 100 माइनस 40, यानी कि कितना मिला होगा, 60%। दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा ना। और एक कितने मतों से हारता है, तो इसमें कौन जीतेगा, दूसरा वाला जीतेगा, क्योंकि ये 60% वोट पा रहा है, या 40% वोट पा रहा है। अब कितना, मतलब अब इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है वही कितना होगा, उसी से हारेंगे ना। दोनों जितना वोट पाएंगे, तो एक या तो 100 वोट ज्यादा पाया होगा, एक या तो 100 वोट कम पाएगा, ऐसे कहेंगे ना इसी को, 100 वोट से हारने का मतलब। तो यहाँ जो है क्या होगा, इसी दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 40 और 60 में कितने का डिफरेंस है, आप दोनों का अंतर यहाँ पे ले लेंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों का अंतर, इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20%। ठीक है, यही 20% किसके बराबर होगा, 20% ही किसके बराबर है, आपका 100 के। ठीक है ना, 20% ही हमारा किसके बराबर है, 100 के। अब 100% की वैल्यू चाहिए, टोटल वोट कितने होंगे, 100%। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगे, या तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा, डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा, 100/20, यानी कितना आ गया, 5। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगा ना, 5 गुणे 100 बराबर 500। कितना रहा होगा, टोटल वोट 500 रहा होगा। ठीक है, तो ये एक 100 वोट पाता है, तो एक हमारा, अब वोट हमारा पूछता कौन पाया होगा। ठीक है, टोटल इतना है, ये 40% पाएगा, इसका 40% आप निकाल लो कितना होगा। हाँ, इसका 40% आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 200।
और 60% जो बचेगा 300 एक दूसरा पाएगा। 100 वोट का अंतर आ गया कि नहीं। एक 40% अधिक पाएगा, एक 40% कम पाएगा, सॉरी एक 60% पाएगा। तो इस तरह से इसको हम लगाएंगे। आप मान के भी लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मैंने लगाया। मैंने मान लिया है कि टोटल वोट कितने हैं, 100% हैं। तो ये का हमारा उसमें से 40% पाया होगा, तो दूसरा कितना पाएगा, 100 माइनस 40, टोटल 60, 100 है ना, तो दूसरा हमारा कितना पाएगा, 60% पाएगा। तो यही देखो, दोनों का अंतर ही यही है ना। 100 क्या दिया है, दोनों जितना वोट पाए हैं दोनों का अंतर है। परसेंटेज में दोनों के अंतर में कितना आएगा, 20% की। यही 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अब मैं 20% को ही इसी 100% की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि टोटल वोट कितने हैं, 100% हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग, समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, तो 2-3 बार इसको आप लगाओगे तो आ जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, तो इस तरह से हम लगाएंगे क्वेश्चन से। काफ़ी परसेंटेज बहुत ईजी, कठिन चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। देखिए परसेंटेज आपका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप इसको लगा सकोगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं चुनाव वाला करा देता हूँ। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है, देखिए फिर एक क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, उसमें से जो एक उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार, एक उम्मीदवार डाले गए कुल मतों का, कुल मतों का कितना पाता है, 43%। कितना दिया है, 43% पाता है। कितना पाता है, 43% पाता है। डाले गए कुल मतों का कितना पाता है, 43% पाता है। तो आप किए, और वह 336 मतों से हार गया। और वह कितने मत से हार गया, और वह 336 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया, 336 मतों से हार गया। तो कुल मत बताना है। तो कुल मत क्या होंगे, आपको कुल मतों की संख्या बताना है। क्या बताना है, कुल मतों की संख्या। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या होगा, तो आसान क्वेश्चन है। कैसे हम लगाएंगे, अभी सेम क्वेश्चन मैंने बताया था ना। कह रहा है इसमें एक उम्मीद, कह रहा है टोटल मत कितने होंगे, देखिए उसी तरह से हम लगाएंगे। टोटल मत क्या थे, टोटल मत हमारा कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। इसमें से एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार मान लीजिए हैं। पहले को कितना मिल रहा है, 43% मिल रहा है। तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे व्यक्ति को इसमें से घटा देंगे हम। 100 माइनस कितना हो जाएगा, 43%। क्या लिखेंगे, 100 माइनस 43%। कितना आ जाएगा ये हमारा, नियर अबाउट हमारा कितना आ जाएगा, 57%। तो आपका कितना आ जाएगा, 57% आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 57।
57% आ गया ये, यानी कि दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, 57% पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कितने मतों से हारा है, 33, इसमें कौन जीतेगा, सेकंड व्यक्ति इसमें भी जीतेगा। अब या तो 43 और 57 का अंतर ही कितना होगा, 43 और 57 का अंतर ही क्या होगा, ये इतना वोट ज्यादा पाया होगा और ये इतना वोट कम पाया गया होगा, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 336 आएगा ना। तो 100% की वैल्यू आप निकाल लो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 57% माइनस 43% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 336। या इसी को आप घटाओगे, जब घटा देंगे तो यह घटा दीजिए, आपको कितना आ जाएगा, ये अंतर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 40 हो गया ना, हाँ 40% आपका आ जाएगा। 40% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 336। या 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 336 बटा क्या हो जाएगा, 14। या 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 336 बटा 14 गुणे 100। ठीक है, 336 बटा 14, देखो काट दो, आप 2 5 10, 2 7 14। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 7 चौक 28, 28 हो गया, कितना बचा, 28 पाँच 35। यहाँ फिफ्थ जाएगा, क्या जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। देखिए क्या मिल गया, A48 कितना आ गया, काटेंगे आप 48 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये पूरा कर दीजिए, 5 8 40 हो गया, कि सुनना हासिल लेके 5 चौके 20 4 24, कितना वोट हो गया, 2400। कितना कुल टोटल वोट रहा होगा, 2400 वोट टोटल रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा, 2400। इसी को देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसको इसके इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। देखिए देखिए मान लीजिए आप कुल मत यहाँ मान लीजिए यक्स है, माना कुल मत यक्स है। ठीक है, देखिए मैं निकाला हूं ना यहाँ से, एक कितना पाएगा, 43% पाएगा, दूसरा कितना आया है, 57%। क्लियर है कि ना। तो पहला व्यक्ति कितना पाएगा, पहला व्यक्ति जो पाएगा यक्स का कितना पाएगा, 43%। कितना निकाल लोगे, यक्स का 43%, या दूसरा कितना पा जाएगा, इसी का 57% पा जाएगा। दूसरा व्यक्ति कितना पा जाएगा, यक्स का 57%। अब इन्हीं दोनों का अंतर बताइए कौन सा ज्यादा उठ पाएगा, दूसरा व्यक्ति ही ज्यादा पाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज अधिक है, 57 है। तो क्या होगा इसका, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यक्स का क्या हो जाएगा, 57% माइनस यक्स का क्या हो जाएगा, 43%। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यही क्वेश्चन में दिया है, 336। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, यक्स गुणे क्या हो जाएगा, 57/100 माइनस यक्स गुणे क्या हो जाएगा, 43/100 बराबर क्या हो जाएगा, 336। अब इसको देखो क्या है, ये क्या हो जाएगा, 57x माइनस का 43x बटा क्या हो जाएगा, 100 बराबर 336। अब इसको घटाओगे कितना बचेगा, 14x बटा क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 336। या x बराबर क्या हो जाएगा, 336 गुणे 100/14। देखिए यहाँ भी वही आया था ना, 336/14 गुणे 100। यही आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, आप काटोगे पीटोगे जो भी आ जाएगा, 2400 आपका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड फाइनल। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ठीक, मैंने दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 100% की बस मैंने मान के लगाया था। यहाँ पे आप यक्स मान के लगाना चाहोगे तो यक्स का कितना, एक ये तो क्लियर है ना, एक 43% पाया होगा तो दूसरा कितना पाएगा, 57% पाएगा। तो यक्स का 43 निकालोगे, यक्स का 57, इसी का अंतर आपका कितना इसमें दिया है कि इतने मतों से हारा है, तो दोनों के अंतर रहा होगा ना वो क्वेश्चन में, तो उसी का अंतर आप निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड।
समझ गए होंगे आप लोग। इसको दो एक बार आप लगाओगे समझ में आ जाएगा। तो मैं इरेज करता हूँ, आप अगला लगा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक देखते हैं। एक पूछा जाता है क्या, देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि होती है तथा पुनः y प्रतिशत की कमी होती है। क्या कह रहा है, तो पुनः y प्रतिशत की कमी होती है तो मूल्य में होने वाली प्रतिशत कमी, मूल्य में होने वाली प्रतिशत कमी या वृद्धि। ठीक है ना, जब कहीं स्टेटमेंट ऐसा दिया रहे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले कुछ परसेंट की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, कह दिया जाए किसी के मूल्य में क्या कह रहा है x% की वृद्धि हो जा रही है, फिर किसी कारण से उसके मूल्य में कमी हो जा रही है। ठीक है, तो उसके मूल्य में होने वाली कुल प्रतिशत कमी ये क्या होगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि, क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि। ठीक है, देखिए यहाँ प्रतिशत कमी या वृद्धि, एक हमारा देखिए वृद्धि को हम हमेशा पॉजिटिव में लेके चलते हैं, पॉजिटिव का साइन से, और कमी को हम किससे, मतलब निगेटिव साइन से लेके चलते हैं। अभी जब ध्यान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, यानी कि वृद्धि को आप पॉजिटिव साइन, ठीक है, और कमी को आपको माइनस से लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, यक्स, ठीक है, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा आपका, यही इतना जो भी आएगा यही परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स पूरे वाई। देखिए क्या है, एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव है, वाई हमारा क्या है निगेटिव है। आप दोनों की जगह पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव अगर हम लिखते हैं तो ये साइन हमको मतलब लेके चलना पड़ेगा, पहले आपका क्या होगा निगेटिव साइन लेंगे और एक हमारा पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन देखिए आपका, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा है, कह रहा है तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी तेल की खपत कितनी तो अलग है दूसरे टाइप में। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 20%, कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर इसमें 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। ठीक है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, सॉरी 20% की पहले वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। ठीक है, 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, तो होने वाली कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए।
तो देखिए जब भी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ऐसे केस में एक अगर वृद्धि हो रहा होगा, एक कमी हो रहा होगा, तो हमेशा क्या होता है, वो कमी ही होती है। ठीक है, क्या होता है, वो कमी होती है। इसमें क्वेश्चन में कहा है वस्तु के मूल्य में क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। फिर कह रहा है पुनः पुनः 20% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, कमी होती है। तो उसके मूल्य में होने वाली कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। देखिए कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे ना। देखिए एक हमारा कमी है तो ये माइनस के साइन के प्लस के, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटा क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ये प्लस माइनस एक कट जाएगा, यहाँ से 0 0 एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4। देखिए जब कोई संख्या जब ये वाला माइनस आ जाएगा ना, इसका मतलब क्या, माइनस हमारा कमी को दिखाएगा। अगर यही पॉजिटिव नंबर आता, मतलब निगेटिव ना आके पॉजिटिव आता, तो वो क्या होता है, वृद्धि को बताता है। अगर आपका यहाँ पे नंबर निगेटिव, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है, तो यानी कि उसमें क्या होगा, उसके मूल्य में कमी होगी। ठीक है, अगर यही पॉजिटिव आएगा तो उसके मतलब क्या होगा, उसके मूल्य में जो भी दिया रहेगा उसके मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होती होगी। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। आप इसको जनरल फॉर्म में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अब जनरल फॉर्म ये होगा, अगर कमी जहां होगी, मान लीजिए एक्स कमी दर्शा रहा है तो वहां पे माइनस एक्स लिखेंगे, अगर वृद्धि होगी तो उसको प्लस वाई लिखोगे। ठीक है, साइन के साथ मैं बोला हूँ क्या, तो साइन के साथ आप जब लिखेंगे इसमें तो गलती नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बस हमें साइन का ध्यान रखना। मैं क्या बोला हूँ, जब भी वृद्धि होगी वो प्लस उसके पहले लिखेंगे, अब माइन जो कमी होगी उसमें क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे हम। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में वो गलती होने का चांस नहीं रहेगा, तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा कहाँ पे प्लस आएगा क्वेश्चन में, कहाँ पे माइनस आएगा फार्मूले में। ठीक है, आज जब भी ऐसे होता है, जब भी किसी वस्तु में कह रहा है, किसी वस्तु में क्या होगा, पहले x% की वृद्धि होती है, पुनः y% की कमी होती है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, कमी ही होती है। उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, हमेशा कमी आएगी, क्या आएगी, जब x% की वृद्धि की जाए, पुनः कमी की जाए उतने ही की x की, तो ऐसे केस में हमेशा कमी ही होगा। क्या होगा, कमी ही होगा। और वो कमी परसेंटेज क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर बटे 100 होगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करता हूँ। आप क्वेश्चन देखिए कैसे हम करेंगे इसको, फार्मूला आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। आइए इसलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम लगा रहे हैं। और जो भी है ये क्वेश्चंस आपके सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, सब ये मेरे पास जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के हैं। कह रहा है, देखिए कह रहा है जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई, कह रहा है क्वेश्चन दिया है, जब पंखों की जब पंखों की कीमत में 20% 20% की कमी आई, 20% की 20% की 20% की कमी आई। देखिए जैसे आपका ये दो क्वेश्चन है जो मैंने अभी फार्मूला बताया है उस पे बेस्ड कह रहा है कि जब पंखों की कीमत में क्या आ जाए, 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। कह रहा है जब पंखों की कीमत में क्या हो जाए, 20% की कमी आ जाए, तो कह रहा है उस पंखों की बिक्री में कितने की होती है, 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कुल बिक्री उसकी मतलब वृद्धि होगी कि कमी होगी, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 20% की कमी, यहाँ 40% की वृद्धि है। अब मैंने फार्मूला जो बताया था परसेंटेज कमी या वृद्धि, क्या बताया था, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100।
यही बताया था ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है, 40%, x वृद्धि वाला था और 20 हमारा माइनस, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि वाला 40% है तो x वाला हो जाएगा वृद्धि यहाँ पे 40 और ये 20, ठीक है। कमी हमारा y वाला है तो रखेंगे क्या हो जाएगा 40 माइनस का 20 माइनस 40 गुणे 20 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए एक कट जाएगा आपका, अब 40 में से 20 गया, 20 बचा, ये -8 क्या हो जाएगा, 20 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 12%। 12% यही क्या होगी उसकी, मतलब अब यहाँ प्लस आया है तो क्या होगा, यानी कि वृद्धि होगी, उसके बिक्री पर क्या होगी, वृद्धि, तो कमी नहीं आएगी। पूछा है ना बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 12% उसकी वृद्धि बढ़ जाएगी, बिक्री कितने की बढ़ेगी, वृद्धि। अगर यही निगेटिव आया था हमारा तो क्या हो जाता, मैं बता देता, उसकी बिक्री पर क्या होती 12% की कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि होगी, प्लस में आया है तो इसलिए क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्या है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 30% की क्या होती है, कमी की जाती है, और फिर इसमें कह रहा है 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। इसमें देखिए सेम दिया है, 30% की वृद्धि की जाती है और 30% की कमी की जाती है। और जब मैंने अभी बताया है कि जब 30% की वृद्धि की जाए और 30% की कमी की जाए तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, मतलब उसकी कीमत में जो भी आएगी कमी ही आएगी, क्या आएगी, कमी आएगी। और वो कमी कितने की होगी, कमी जो होगी परसेंटेज कमी हमेशा कितने की होगी, कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा 100, ये बताया ना, यक्स स्क्वायर बटा 100। यहाँ यक्स की जगह क्या है 30, यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 30 गुणा 30 बटा 100। आप कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 तरीका 9% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी, ठीक है, संख्या में कमी हुई होगी, ठीक है। दोनों 30% सेम वैल्यू दिया है तो संख्या में क्या आएगी, ऐसे कमी आएगी, ठीक है, कमी आएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फार्मूला का भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि भी दिया है, 30% की वृद्धि दिया है, फिर कमी माइनस का 30 माइनस 30 गुणे 30 बटा क्या होगा 100। देखिए यहाँ से कट गया, ये प्लस है, ये एक निगेटिव एक माइनस है, कट जाएगा ना, यहाँ से क्या बचेगा, ये 3 त्रिक का 9 माइनस का 9%। अभी मैं बोला हूँ, अगर निगेटिव साइन आ जाता है तो क्या होगा, वो कमी को बताएगा, और जब वृद्धि रहता है तो पॉजिटिव आता है, तो ये कितने की कमी हो जाएगी उस संख्या में, 9% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये परसेंटेज का इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और मैंने जितना भी लेक्चर इसके पहले 3 पढ़ा दिया, इसको लेके मेरा चौथा लेक्चर हो गया परसेंटेज का। वैसे हमारे समझ से जितने भी आपके मतलब क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम में जो भी आएगा क्वेश्चन, मैंने परसेंटेज के सभी टॉपिक बता दिया है, ठीक है। वैसे अब की बार जो है परसेंटेज का टॉपिक दिया भी नहीं है, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है परसेंटेज उसमें नहीं दिया है, तो आना भी नहीं चाहिए, तो आएगा नहीं। लेकिन आपका ये किसमें यूज होता है, अभी प्रॉफिट लॉस इसके बाद ये चैप्टर है तो उसमें इसका यूज है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चंस आना नहीं चाहिए इसमें अब की बार जो है, लेकिन आ भी सकता है, क्या मतलब प्रॉफिट लॉस में यही सब डाल देगा क्वेश्चन से, तो वहाँ से कहेगा कि ये आपका बन जाएगा, तो सेम दोनों चैप्टर मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छे से अपने नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के टाइम अच्छे से रिवाइज करके जा पाएँ, ठीक है। और और वीडियो को अपने दोस्तों को पसंद आएगा तो शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और हमारी जो कमी होगी उसको आप बताएंगे, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा इसके बाद उसको कमेंट करेंगे, मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक आपका, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू यार, टेक केयर।